दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाला चीन आबादी के मामले में भारत यानी हमसे पिछड़ गया है। UNFPA यानी यूनिफाइड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पछाड़कर भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूएन का अनुमान है कि जून 2023 में भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 142 करोड़ 86 लाख होगी, जबकि इसी दौरान चीन की कुल आबादी 182 करोड़ 57 लाख होगी। यानी दोनों देशों की आबादी में 29 लाख से ज्यादा का अंतर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में साल 2050 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर भी छपी है। अच्छी खबर यह है कि भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। युवाओं की संख्या ज्यादा होना देश के लिए फायदेमंद होता है। ये कैसे होगा, आगे बताएंगे। पहले जनसंख्या के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत की जनसंख्या में 10 से 24 साल की उम्र के लोगों की संख्या 26% है, जबकि चीन में 18%। 15 साल से 18 साल के लोगों की संख्या भारत में 68% है, जबकि चीन में 69% है। 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या भारत में 7% है, जबकि चीन में 14% है। इस आंकड़े से पता चलता है कि चीन में जनसंख्या का एक हिस्सा बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े लोगों का योगदान देश की आर्थिक तरक्की में कम ही होता है। माना जाता है कि अगर कमाने वाले लोग ज्यादा हैं और डिपेंडेंट यानी छोटे बच्चे और बूढ़े लोग कम हैं तो इकॉनमी में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लोग कमा ज्यादा रहे हैं और उसका उपभोग करने वाले कम हैं। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसका फायदा तभी हो सकता है जब युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के मौके मिल सके। और इस हिसाब से देखें तो भारत के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के दो फायदे हैं। पहला, भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार होगा, जहां हर बड़ी कंपनी आकर अपने प्रोडक्ट्स और सेवाएं लोगों को बेचना चाहेंगी, और ये कंपनियां अब भी ऐसा कर रही हैं। और दूसरे फायदे की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा, और ये युवा भारत के लिए शक्ति पुंज साबित हो सकते हैं। और इतिहास भी यही कहता है। अब तक जितने भी देश सफल और विकसित हुए हैं, उन्हें ये कामयाबी उस समय मिली जब उनकी आधी से ज्यादा आबादी युवा थी। इनमें अमेरिका है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और ब्रिटेन भी ऐसे देशों की सूची में शामिल है जहां सबसे ज्यादा आर्थिक तरक्की और बदलाव उस दौर में हुए जब ये तमाम देश युवा हुआ करते थे। और ये भारत के लिए अच्छी बात है। हालांकि हमारे देश के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। भारत के पास पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन आबादी के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने की कगार पर है। और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में अब संसाधनों के मुकाबले आबादी कई गुना बढ़ती जा रही है। और जब किसी देश में ऐसा होता है तो वहां एक असंतुलन पैदा हो जाता है, और फिर उस देश में हर मूलभूत जरूरत और सुविधा के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं। और भारत में तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।